तो आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में जो बस एक क्लिक की दूरी पर हो, जब चाहे, जहां चाहे, आपके लिए काम करने को तैयार। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से इस बात को समझते हैं। क्या होगा अगर हमारी फैक्ट्रियां भी क्लाउड की तरह काम करने लगें? मतलब जैसे हम क्लाउड पर अपनी फाइलें स्टोर करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही अगर दुनिया के किसी भी कोने में रखी मैन्युफैक्चरिंग मशीन तक हमारी पहुंच हो जाए तो? असल में यही क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग का पूरा आइडिया है। ये एक ऐसा मॉडल है जो 3D प्रिंटर और CNC मशीनों जैसी बड़ी बड़ी क्षमताओं को ऑन डिमांड सर्विस में बदल देता है, जो इंटरनेट के जरिए कहीं से भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसे मैन्युफैक्चरिंग एज अ सर्विस या MaaS भी कहते हैं। मतलब मशीन खरीदने का झंझट खत्म, बस जब जरूरत हो उसे एक सर्विस की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि एक क्लाउड फैक्ट्री आखिर काम कैसे करती है। देखिए, इसका पूरा का पूरा ढांचा 3 अलग-अलग लेयर्स यानी परतों पर बना है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी परत है रिसोर्स लेयर। ये इसकी फिजिकल नींव है। इसमें असली फैक्ट्रियां, मशीनें, कच्चा माल और हाँ, इंसानी महारत, ये सब कुछ शामिल है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो हर चीज है जो असल में किसी प्रोडक्ट को बनाती है। अब आती है दूसरी लेयर, क्लाउड लेयर। इसे आप इस पूरे सिस्टम का वर्चुअल दिमाग समझ सकते हैं। यही वो लेयर है जो दुनिया भर में फैली हुई इन सभी मशीनों और रिसोर्सेज को आपस में जोड़ती है, उन्हें मैनेज करती है और एक स्टैंडर्ड सर्विस के तौर पे पेश करती है। और फिर सबसे ऊपर आती है एप्लीकेशन लेयर। ये वो इंटरफेस है जिसके जरिए कोई भी ग्राहक इस सिस्टम से जुड़ता है। ये कोई वेबसाइट, मार्केटप्लेस या डिजाइन टूल हो सकता है, जहां कोई भी अपना आइडिया अपलोड करके ऑर्डर दे सकता है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो ये तो हो गई तीनों लेयर्स, पर सवाल ये है कि ये सब मिलकर काम कैसे करती हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक असली ऑर्डर का सफर देखते हैं। एक क्लिक से लेकर असल प्रोडक्ट बनने तक का सफर। देखिए, पूरी प्रोसेस ना 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ग्राहक अपना कैड मॉडल और सारी ज़रूरतें जमा करता है। फिर प्लेटफॉर्म का दिमाग यानी क्लाउड लेयर अपने पूरे नेटवर्क में से सबसे परफेक्ट मशीन ढूंढता है। इसके बाद उस फैक्ट्री को मशीन चलाने के निर्देश, जिन्हें जी कोड कहते हैं, मिल जाते हैं और प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और आखिर में ग्राहक को रियल टाइम में सारे अपडेट्स और एक फाइनल रिपोर्ट मिलती रहती है। तो ये प्लेटफॉर्म सबसे सही मशीन चुनता कैसे है? ये 3 मुख्य चीजों पर फोकस करता है। पहली, कैपेबिलिटी, मतलब क्या वो मशीन उस जरूरी मटेरियल पर काम कर सकती है। दूसरी, अवेलेबिलिटी, क्या वो मशीन दिए गए टाइम फ्रेम में खाली है। और तीसरी, कॉस्ट और दूरी, प्लेटफॉर्म शिपिंग के खर्च को जोड़कर सबसे किफायती ऑप्शन चुनता है। तो सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ करने का फायदा क्या है? आखिर ये पुराने तरीकों से बेहतर क्यों है? चलिए देखते हैं। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा 40% जाता है स्केलेबिलिटी को, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन को तेज़ी से घटाने या बढ़ाने की आज़ादी। दूसरा बड़ा फायदा है छोटे और मझोले बिजनेस के लिए आसान पहुंच। और तीसरा, बेहतर एफिशिएंसी, क्योंकि महंगी मशीनों का इस्तेमाल पूरे नेटवर्क में ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। और पता है इसका सबसे बड़ा असर क्या है? ये नए इनोवेटर्स और छोटे बिजनेस के लिए मार्केट में आने की रुकावट को बहुत कम कर देता है। अब उन्हें अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए करोड़ों की मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। यहाँ भी डेटा और भरोसे से जुड़ी कुछ असल चुनौतियाँ हैं, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस मुश्किल को एक सवाल से समझ सकते हैं। आप सैकड़ों अलग अलग मशीनों को एक साथ कैसे जोड़ेंगे, जो सभी अलग अलग भाषाएं बोलती हैं? यही डेटा स्टैंडर्डाइजेशन की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर मशीन का अपना अलग डेटा फॉर्मेट होता है। और इस चुनौती का एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है, एक मजबूत API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसे आप एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं, जो इन अलग अलग मशीनों और सॉफ्टवेयर को एक ही भाषा में एक ही तरीके से बात करने में मदद करता है। डेटा के अलावा एक और बहुत बड़ी चिंता है भरोसे की। ग्राहकों के मन में ये डर हमेशा रहता है कि जब वो अपने कीमती डिजाइन्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP किसी तीसरे के साथ शेयर करेंगे तो वो सुरक्षित कैसे रहेगी। तो क्लाइंट की IP को बचाने के लिए ना 2 लेवल पे काम होता है। एक है टेक्निकल सॉल्यूशन,
इसमें CAD फाइलों को एन्क्रिप्ट किया जाता है और फैक्ट्री को ओरिजिनल डिज़ाइन फाइल की जगह सिर्फ मशीन चलाने के निर्देश भेजे जाते हैं। और दूसरा है लीगल सॉल्यूशन। इसमें नेटवर्क के सभी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ सख्त नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी NDA साइन किए जाते हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो चीज़ों को बनाने का यानी मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य आखिर कैसा दिखता है। अगर 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग असली फिजिकल रिसोर्सेज को ऑन डिमांड शेयर्ड सर्विस में बदल देती है। दूसरी, एक इंटेलिजेंट क्लाउड लेयर बड़ी समझदारी से यूजर की जरूरत को सही मशीन से मिलाती है। और तीसरी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक तरह की शेयरिंग इकोनॉमी बना रहा है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब कोई भी कुछ भी बना सकता है तो इसके बाद क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इनोवेशन की दिशा और रफ्तार दोनों को तय करेगा।